सोना, पेट्रोल महंगा हुआ। अब मोदी इसके बाद और कौन कौन से बड़े स्टेप उठाने वाले हैं? अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं। सरकार को ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए ना, आम आदमी पे बहुत उसका असर पड़ेगा। कम गाड़ियों से चलें, जहां आवश्यक हो वहीं पे चलें, यात्राओं को कम करें ताकि आपका बजट भी ना हिले और देश का बजट भी ना हिले। 4 घंटे में आप क्या कुछ कर सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज पीएम मोदी ने अपने महज 4 घंटे के यूएई दौरे में वो कर दिखाया जो दुनिया हैरान रह गई देखकर। यूएई दौरे पर गए पीएम मोदी ने सिर्फ 4 घंटे में $5 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत ले आने का इंतजाम कर दिया है। कुछ लोग पीएम मोदी के इस विदेश दौरे पर सवाल खड़े कर रहे थे। विपक्ष तो यह कह रहा था कि लोगों को विदेश जाने से रोककर पीएम मोदी खुद विदेश दौरे पर निकल गए। अरे भाई, मोदी ने सैर सपाटे के लिए थोड़ा ना विदेश जाने का तय किया है या अपील की कि भाई आप लोग मत जाइए, मैं घूम के आता हूं। किसी काम से जाने के लिए वो उन्होंने तय किया होगा कि जाना है तो वहां से कुछ लेकर आना है, तो काम के लिए वो गए हैं और काम करके आ रहे हैं। 4 घंटे में उन्होंने जो कर दिया वो कर लेंगे क्या आप? आज से 5 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यूएई पहुंचे, जहां में 4 घंटे शॉर्ट स्टॉपेज में उनका जो मिनट टू मिनट का शेड्यूल था, सब काम धाम निपटाकर पीएम मोदी यूएई से यूरोप के लिए निकल गए आज वो सब कर। लेकिन यूरोप जाने से पहले यूएई की अपनी छोटी सी विजिट में भारत का बड़ा फायदा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवा दिया, इस फायदे के बारे में आज आपको बताने वाले। आज भारत और यूएई के बीच निवेश और समझौतों को लेकर कई फाइलों पर दस्तखत हुए। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर एमओयू एक्सचेंज किया गया। एलपीजी यानी कि लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस के इंपोर्ट पर समझौता हो गया। भंडार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने पर एमओयू साइन हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसके अलावा भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का ऐलान किया। इन समझौते के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा, आप एक बार सुनिए। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई है। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों देशों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। 28 फरवरी से ईरान ने हॉर्मूज पर पहरा बिठा रखा है, यानी कि आज करीब 2.5 महीने हो गए, लेकिन ईरान हॉर्मूज खोलने को तैयार नहीं है। ईरान को डर है कि अगर उसने हॉर्मूज खोल दिया तो अमेरिका का जो जहाज है वो हथियार भरकर वहां पहुंच जाएगा और फिर ईरान हॉर्मूज से अपना कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। ईरान का डर अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए कि इससे पूरी दुनिया का कितना बुरा हाल हो रहा है। दुनिया भर के देश एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए तमाम तरह के इंतजाम करने में जुट गए हैं। खुद भारत भी इसकी मार से अछूता नहीं है। पीएम मोदी भी 2-2 बार ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पेट्रोल बचाने की अपील जनता से कर चुके हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हॉर्मुज खुले, वहां से गुजरने वाले जहाजों को सेफ रास्ता मिले और किसी भी जहाज पर हमले ना हो। लेकिन यह होगा कैसे? ये तभी होगा जब पूरी दुनिया ईरान को भरोसा देगी कि हॉर्मुज पर उसका कब्जा है वो बना रहेगा और अमेरिका का कब्जा कभी नहीं होने देंगे। आप देखिए कि ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हुआ है, अपने सारे घोड़े खोल दिए हुए हैं। और चीन जाकर भी ट्रंप ईरान के पक्के यार शी जिनपिंग से यह नहीं कहलवा पाए कि भाई हॉर्मुज खोल दो। लेकिन जो काम कोई नहीं कर पाता वो पीएम मोदी सीना ठोक कर करते, चाहे पुतिन के मुंह पर युद्ध बंद करने की अपील हो या फिर हॉर्मुज खोलने की बात। पीएम मोदी भारत की आवाज हर मंच पर उठा देते हैं और बेधड़क उठाते हैं, बेरोक टोक उठाते हैं। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में मौजूद थे, तब उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के सामने कह दिया कि हॉर्मुज खुलना चाहिए और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा कि हॉर्मुज का मुद्दा भारत की प्राथमिकता में है। सुनिए। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है।
ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग। भाई पीएम मोदी की खासियत है कि वो जिस भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं उससे कहीं ना कहीं अपना पर्सनल बॉन्डिंग बना ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। पीएम की हग डिप्लोमेसी की मुरीद तो पूरी दुनिया है। आपने कई बार देखा होगा प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों को गले लगाते हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ भी पीएम मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग दिखाई दी। पीएम मोदी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए आज पीएम मोदी की प्लेन जब वहां यूएई के आसमान में पहुंचा तो वैसे यूएई एयरक्राफ्ट के F-16 फाइटर जेट्स पीएम के प्लेन की सुरक्षा के लिए स्कॉट के लिए पहुंच गए। इसके बाद जब पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलने के लिए पहुंचे तब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सुनिए इस ग्रैंड वेलकम पर पीएम मोदी ने क्या कहा। माय डियर ब्रदर, इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। यूएई में पीएम मोदी का ऐसा शानदार सम्मान देखकर मोदी विरोधियों को आग लग गई है। कुछ लोग तो छाती पीट रहे हैं कि क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया इतना सम्मान। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस को छाती पीटती भी दिखाई भी दे रही है कि कैसे छाती कांग्रेस के नेता आज पूरे दिन पीटते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस की बेचैनी की वजह वो है जो मोदी विदेश दौरे पर जाने से पहले करके गए हैं, और वो वजह है तेल की कीमतें बढ़ाना। ईरान अमेरिका युद्ध के 76 दिन बाद भारत में पेट्रोल की कीमत 3% के आसपास बढ़ाई गई। पूरा एंटी मोदी इकोसिस्टम गोलियाकर, मतलब एक झुंड में आ गए सब लोग और छाती पीटने लग गए कि बाप रे बाप क्या कर दिया, जनता की जेब काट ली, जनता की जेब काट ली है, ये लोग कह रहे हैं विपक्षी नेता। आगे आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए कि एंटी मोदी इकोसिस्टम ये नहीं बता रहे कि ऊर्जा संकट की मार से अमेरिका भी नहीं बचा हुआ। वो अमेरिका जो युद्ध लड़ रहा है, जिसके पास खदान है, जिसके पास कुएं के तेल है, तेल के कुएं हैं, जो दावा करता है कि उसके पास तेल का सबसे बड़ा भंडार है। ट्रंप के अमेरिका में भी तेल के दाम 28% बढ़ चुके हैं युद्ध के बाद। तो फिर भारत में महज 3% तेल की कीमत बढ़ने पर इतनी हाई तौबा क्यों है? मोदी विरोधियों को लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी मनमोहन सिंह की तरह तेल कंपनियों को कूपन बनाकर दे देना चाहिए था कि भविष्य में पेमेंट कर देंगे और अगली सरकारों के माथे बिल फाड़कर कट लेना चाहिए था। अब पाठशाला में खुद ये बात कर चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको कि सरकारी तेल कंपनियों को इस संकट में घाटे का बोझ उठाना चाहिए और शायद वही हो भी रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही थी कि तेल के दाम ना बढ़े, इसलिए तेल कंपनियों का घाटा कर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी और अब तेल के दाम बढ़ाए भी तो महज 3 रुपए, वरना ये तेल की कीमतें 3 रुपए की जगह 15 से 20 रुपए तक बढ़ जाती भाई। इसलिए मनाइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितनी जल्दी हो सके खुल जाए, उतना अच्छा होगा, नहीं तो आगे ऐसे कई और झटके लग सकते। तेल के दाम बढ़ने पर देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के बनारस में लोगों ने आज क्या कहा है, वो क्या सोच रहे हैं। सरकार को ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए ना, आम आदमी पे बहुत उसका असर पड़ेगा। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जो विदेशों का दौरा करते हैं वो अपने घूमने के लिए नहीं करते हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अन्य देशों से संबंध मजबूत करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए करते हैं। और रही बात तेल बढ़ने की, तेल की कीमतें जो 2-3 रुपए बढ़ी हैं, अन्य देशों में जाके आप देखेंगे सर वहाँ काफी दिक्कतें हैं। अपने देश में तो बहुत सुधार है। मोदी जी ने जो ये बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए या डीजल पेट्रोल का थोड़ा बचत करिए, तो ये आने वाले दिनों के लिए उन्होंने बोला है कि जो अगर हमें किल्लत आती है तो उससे पहले हम सचेत हो जाएंगे, तो हमारे देश के जनता को परेशानी नहीं होगी। नहीं सर, तेल का असर पड़ा है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ना थोड़ा बहुत। जनता, आम जनता परेशान हो रही है भाई। जाहिर सी तौर पे आपका भी बजट बढ़ जाएगा इसकी वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
ठीक है, दुनिया में हर जगह पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हम लोग का अर्थव्यवस्था है, जो इंडिया का अर्थव्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग और अन्य देशों की अकॉर्डिंग बहुत अंतर है। हम लोग का एक जो बजट बनता है वो घाटे का बजट बनता है हमेशा। तो इसको कैसे मैनेज करना है, और ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी तो ये सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ती है। बहुत हाई लेवल वाले को भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास फैमिली परेशान रहती है। बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिली छोटी छोटी चीजों में जो खुशियां ढूंढती हैं, उस खुशियों पे असर पड़ेगा।